अच्छे कैडर के साथ हैं तो इसको तो आशीर्वाद देना है। 2 लाइन का संगीत इनके लिए थोड़ा सा हो जाए। दर्द दिल की दवा दीजिए, कुछ नहीं तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। क्या बात है, उम्मीदवार और समर्थक दोनों शेरो शायरी से भरे हुए हैं। नमस्कार, खोरठा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अजीत मिश्रा। विष्णुगढ़ प्रखंड में पंचायत का चुनाव जो है 24 मई को होना है, तीसरे चरण में। और यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं अपने मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। पंचायत चुनाव का समय जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है और लोग इस भीषण गर्मी में भी, पुरुष तो पुरुष, महिला प्रत्याशी भी डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क में लगे हुए हैं, बढ़ा रहे हैं, अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। परंतु कहीं देखा जा रहा है कि कुछ मतदाता चुप्पी साधे हुए हैं और उनका शायद विचार है, उनका मूड बन रहा है कि इस बार कुछ अलग करें। और इसी क्रम में मैं विष्णुगढ़ प्रखंड के अंतर्गत गैड़ा पंचायत आया हूं, जहां पूर्वी क्षेत्र से पंचायत समिति सदस्य के रूप में महताब हुसैन जी उम्मीदवार हैं। आइए जानते हैं, आइए उनसे मिलते हैं, मिलकर बात करते हैं। महताब जी यहाँ अपने खेत में कुछ काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। महताब जी, अरे अभी चुनावी दौर चल रहा है, सभी पद के प्रत्याशी जो है इस भीषण गर्मी में जेठ की दोपहर में भी लगे हुए हैं। उनका कंठ सूख रहा है, लेकिन प्रचार प्रसार उनका रुक नहीं रहा है और आप देख रहे हैं कि अपने बाड़ी में काम कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा खोरठा न्यूज़ का। आप लोगों ने बहुत ही कीमती वक्त निकाला है मेरे लिए, इसलिए मैं खोरठा न्यूज़ का और साथ ही साथ गैड़ा पंचायत की तमाम जनता जनार्दन जो है जिसका मुझे आशीर्वाद चाहिए, उन सभी लोगों का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। कृषि जो है वो हमारे दिनचर्या का हिस्सा है और रोज़ सुबह उठ के पानी पटाना और जो खरपतवार है उसको अलग करना, ये मैं हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। उसके बाद ही मैं अपने चुनाव से पहले भी अपने दिन की शुरुआत करता था। आप झामुमो से भी हैं? जी, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा हजारीबाग ज़िला का मीडिया प्रभारी भी हूँ और ज़्यादा तो लोग मुझे इसी मीडिया प्रभारी के नाम से ही लोग जानते हैं। और जब मैं अपने पद पर रहकर भी लोगों का काफ़ी दिल जीता है, विष्णुगढ़ से लेकर हजारीबाग तक, और लोग काफ़ी मुझे प्यार करते हैं वहाँ पे भी। और मुझे उम्मीद है कि पंचायत के लोग भी मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे। यानी पिछला सेवा का आपको फ़ायदा मिलने वाला है? जी बिल्कुल। आप जनसंपर्क में निकल रहे हैं जी, कितना साथ आपको मिल रहा है? देखिए, आपको कहना चाहेंगे अल्लामा इकबाल जी की एक शायरी से कि जब मैंने अपने सामाजिक जीवन की भी शुरुआत की थी उस समय भी, आज मैं चुनावी जनसंपर्क में हूँ तब भी, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया और ये कारवां बनते जाएगा। और आप लोग देखेंगे कि मुझे गैड़ा पंचायत, गैड़ा डूंगो बुकना की जनता का आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। लगता है कि आशीर्वाद को आपको काफ़ी उम्मीद है, इसीलिए क्षेत्र में ना जा कर के इस सीज़न में भी देख रहे हैं, इस समय देख रहे हैं जी कि आप अपने खेत में, अपने बाड़ी में लगे हुए हैं। देखिए, मैं सारी चीज़ों को बैलेंस, पारिवारिक जीवन है और जो हमारा सामाजिक जीवन है और जो कृषि कार्य है, सारी चीज़ों को मैं बैलेंस करके चलता हूँ। यानी यहाँ से होने के बाद, समय निकालने के बाद आप लोगों से मिलते हैं? बिल्कुल, यहाँ अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है लगभग, आप लोग आए, अब मेरा जो जनसंपर्क का काम अब शुरू होगा, जो शाम तक चलेगा। आपके कुछ चुनावी मुद्दे हैं जिसमें बताया गया है कि गैड़ा पंचायत को ये मुद्दे पसंद हैं और मुद्दे तथा पंचायत को महताब हुसैन पसंद है। जी बिल्कुल। मैं पिछले 4-5 साल से अपने सामाजिक जीवन में काफ़ी सक्रिय हूँ और जो मैंने ग्राउंड में जो मैंने रियलिटी देखी है और उसके आधार पर जो नित्य दिन की जो समस्याएं हैं, चाहे वो वृद्धा लोगों की हो, वृद्धा विधवा, या फिर युवाओं की या किसानों की जो समस्याएं हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चों की जो समस्याएं हैं, उनके आधार पर मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है अपने पंचायत में, उसी के आधार पर मैं मुद्दों को एक पेपर में मैंने संजोने का प्रयास किया है
और लोग इस मुद्दे को काफ़ी पसंद कर रहे हैं। कल भी हम जनसंपर्क में थे, लोगों से मिल रहे थे, ये मुद्दे वाले जो पर्ची हम सबको बांट कर रहे थे और लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला कि पहली बार हमने ऐसा देखा है कि गैड़ा पंचायत में इस तरह का घोषणा पत्र आया है जिसमें सभी तरह के छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान और जो बुजुर्ग हैं सबों का समावेश इसमें किया गया है। आपके पंचायत से कितने प्रत्याशी हैं? हमारे पंचायत से 3 प्रत्याशी हैं, एक मैं हूं और 2 और हैं हमारे, जो दोनों हमारे साथी ही हैं। यानी पंचायत समिति सदस्य के लिए? पंचायत समिति सदस्य के लिए 3 प्रत्याशी हैं, मेरे अलावा और 2 हैं। गैड़ा पूर्वी जी। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है अलमीरा छाप। आप अपना चुनाव चिन्ह का पर्ची लेकर मतदाताओं से मिल रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, जो मैंने काम किया है, लोगों को जो सहयोग किया है, उसके अनुसार जब मैं लोगों से मिलता हूं, जब मैं लोगों से बात करता हूं, चाहे वो युवा हों, चाहे वृद्धा हों या नौजवान हों, सारे लोगों का जो रिस्पांस है काफ़ी बढ़िया है। मेरा जो सामाजिक जीवन रहा है संघर्ष पूर्ण रहा है और मैं कोई भी ऐसा व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैंने किसी का काम नहीं किया है। कम से कम एक आवेदन किसी के लिए मैंने लिखा है, लेकिन ज़रूर लिखा है। और अपने सामाजिक जीवन में रहते हुए मैं किसी पद पर नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो अधिकारियों से जो मैंने रिलेशनशिप बिल्डअप किया था और जो हमारे मुखिया के साथ जो हमारा समन्वय था, उसके अनुसार मैंने बहुत लोगों का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांग पेंशन और बहुत सारे लोगों का अभी कैंप लगा था। मैंने विकलांग लोगों का सर्टिफिकेट बनाने का मैंने घर घर जो लोगों को जाके बताया और बहुत सारे लोगों को यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड दिलवाया, उनको सर्टिफिकेट दिलाया डिसेबिलिटी वाला। और देखिए, बात बहुत सीधा और सिंपल है। मैंने मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद मार्केटिंग में मैंने सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से MBA किया है। मैं मेट्रो सिटीज़ में जाके बड़ी ही आराम से 50-60 हज़ार रुपये की नौकरी कर सकता था, लेकिन जब मैं देखा, गांव में आया, गांव की समस्याओं को देखा, तो मुझे लगा कि अगर मैं अपने गांव के लोगों के लिए, अपने किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए अगर कुछ मैं योगदान से दे सकता हूं, तो क्यों ना मैं अपने सामाजिक जीवन से ही मैं अपनी शुरुआत करूं। और उसी के तहत मैं सामाजिक जीवन में हूं और लोगों का प्यार, आशीर्वाद बहुत मिल रहा है। लोग इतना तो कम से कम कहते हैं कि जो जितने भी कैंडिडेट हैं उसमें सबसे योग्य, जानकार और मतलब पढ़ा लिखा कैंडिडेट जो है वो महताब ही है। मुद्दे की बात करें तो सबसे पहला मुद्दा आपका देख रहे हैं पुस्तकालय और विद्यालय का अपग्रेडेशन, यानी आपने शिक्षा पर जोर दिया है। बिल्कुल, आप देखेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध जिसने पिया है वो दहाड़ा है। तो समाज को हम शिक्षित करके और हम बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं। आप लोग देखते हैं कि लाइब्रेरी जो है वो बड़े बड़े शहरों में या जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है वहाँ पर होता है। हमने ये प्रयास किया है कि एक स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय की स्थापना की जाए, ताकि हमारे जो गांव के लोग, बच्चे हैं जो यहाँ बगोदर में या विष्णुगढ़ में स्कूल में पढ़ते हैं या लोकल स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत सारे पुस्तक की उपलब्धता नहीं होती है। और बायोग्राफी, हिस्ट्री, बहुत तरह की किताबें जो हैं, अगर उनको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो तो वो लोग अपना जानकारी जो है, वो नॉलेज है, उसको बढ़ा सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि लॉकडाउन में लोगों के पास कुछ समय नहीं, खाली समय था, लोग कुछ कर नहीं रहे थे। अगर ऐसे समय में अगर एक पुस्तकालय होता है हमारे पंचायत में तो उसका लाभ लोग ले सकते थे। महताब जी, पंचायत समिति सदस्य का फंडिंग बहुत कम होता है और आपके मुद्दे बहुत सारे हैं, आपका उद्देश्य बहुत है, तो उसको आप किस तरह से मैनेज करेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहूँगा कि मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है। हम तो कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। निश्चित तौर पर जो मुद्दे हमने उठाए हैं, ये मुद्दे कहीं ना कहीं उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। जब लोग मुझे अपना आशीर्वाद देंगे, मेरे पास अपना लेटर पैड होगा, मैं बीडीओ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से, DC से, जो विधायक है, सांसद है, मंत्री है, उनको अवगत कराऊंगा और मैं प्रयास करूंगा कि वो चीज़ें जो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, वो सारी चीज़ें भी हमारे क्षेत्र में आए। शेरो शायरी में तो आप बहुत तेज है, मतदाताओं के सामने भी पेश करते हैं क्या? जी, कोशिश करते हैं। जब जिस तरह का जो आता है मुद्दा
वो हम शेरो शायरी भी करते हैं। आपके सामने एक जाने माने सिंगर भी हैं क्षेत्र के। जी, हमारे चाचा आनंद पांडे जी हैं, जी। जो हमारे निवेदक भी है, और इनका साफ तौर पर कहना था कि जितने भी प्रत्याशी है, हमारा कोई व्यक्तिगत बैर या लगाव तो है नहीं। हमको लगा कि महताब इस पंचायत समिति पद के लिए सबसे योग्य है, इसलिए ये हमारे निवेदक भी है, घर घर जाके हमारे लिए वोट भी मांग रहे हैं, हमारे लिए प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। योग्यता को देखते हुए जी, पांडे जी आपके साथ हैं। जी पांडे जी, आप सबसे पहले बताइए कि आप इनके साथ जनसंपर्क में जा रहे हैं, लोगों के साथ जा रहे हैं, आपको क्या कुछ वहाँ से आश्वासन मिल रहा है? आश्वासन आशीर्वाद मिल रहा है। शिक्षित है, कर्मठ है, समाजसेवी है, और विगत कई दिनों से ये समाज में लगा हुआ है। न जात देखा, न पात देखा, न नीच देखा, न नीच देखा, और मतलब अच्छे से सबके सामने पेश आकर समाज के लिए मान का ही काम किया है। तो हम जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं वोट मांगते हैं, मांगने का अधिकार है मेरा लोकतंत्र में, और पॉजिटिव है रिजल्ट। इस चुनाव से पहले भी कभी कुछ चुनाव लड़ चुके हैं या कोई पद में थे क्या, मुखिया या पंचायत समिति सदस्य? हम नहीं, इनके बारे में नहीं, इसके पहले ये नहीं थे। समाज सेवी हैं, शिक्षित हैं, कर्मठ हैं, इसलिए मैं इनके पीछे हूँ और रहूँगा। यानी कोई भी पद में नहीं रहते हुए उन्होंने समाज के प्रति, समाज के प्रति सेवा। आप इनको कितने नंबर में देख रहे हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं? हम इनको 1 नंबर में देख रहे हैं, तभी इनके साथ हैं। समय ना रहते हुए भी इनके लिए मैं समय निकाल रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। एक कलाकार के लिए आप समझ सकते हैं, अभी लगन भरा हुआ है, प्रोग्राम भरे हुए हैं, रात में। और हम खासकर के अपने गांव में, समाज में जहाँ भी हम प्रोग्राम किए, केवल कम बजट में काम करके निकले, उसका दक्षिणा तो वसूलना है ना। अच्छे कैडर के साथ हैं तो उसको तो आशीर्वाद देना है। 2 लाइन का संगीत इनके लिए थोड़ा सा हो जाए। दर्द दिल की दवा दीजिए, कुछ नहीं तो थोड़ा मुस्कुरा दीजिए। क्या बात है। उम्मीदवार और समर्थक दोनों शेरो शायरी से भरे हुए हैं। निवेदक है? हाँ, हम निवेदक हैं इनके मेहताब। निवेदक और उम्मीदवार बड़ा अलग है कि शेरो शायरी में जोड़ी हमारी अच्छी है। महताब जी, आप खोरठा न्यूज़ के माध्यम से मतदाताओं को क्या संदेश? यहाँ की तमाम जनता को, गैड़ा पूर्वी पंचायत समिति की तमाम जनता को मैं यह आग्रह करूँगा कि मैंने आपके लिए बहुत काम किया है, सबों को सहयोग किया है, जात पात ऊंच नीच धर्म का भेदभाव को भूलकर, और सबों को सहयोग किया है। इसलिए आपसे ये अनुरोध होगा कि आप भी मेरा साथ दें, और ताकि मैं और भी बेहतर आपके लिए कर सकूं, आप मुझे अपना आशीर्वाद दें। ये थे गैड़ा पंचायत से महताब हुसैन, जो पंचायत समिति सदस्य उम्मीदवार हैं। इनका मानना है कि मैंने जो समाज के प्रति काम किया है, सेवा का भाव रखा है, लोगों का मदद किया है, उसका ही फल मुझे मिलेगा। इनका दिनचर्या है सुबह सुबह अपने खेत में काम करना, और ये अपना खेती बाड़ी का काम करके अब अपने जनसंपर्क में निकल रहे हैं। जी धन्यवाद।